गुड इवनिंग फ्रेंड। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ रहे थे हम। उसमें दोस्तों हमारा जो सिलेबस था वो कवर हुआ था। मीनिंग हो गया था, डेफिनेशन हो गई थी, उसके बाद में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया था, फीचर पढ़ लिए थे कार्डिनल यूटिलिटी के, उसके बाद में हमने अजम्पशन को पढ़ लिया। इतनी चीज़ें हमने अब तक कवर की थी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें बात करनी है डिफरेंस की, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इनकी डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है ना, कि ये क्या होती है। अब इनके अंदर डिफरेंस की बात करेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोनों। ये हो गई जी टोटल, और यहाँ पर मार्जिनल। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों? कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है? किसी भी एक प्रोडक्ट की डिफरेंट यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिलती है उस सब को हम टोटल कर लेते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? टोटल यूटिलिटी। जैसे दोस्तों मैं जो है आइसक्रीम का कंजम्पशन कर रहा हूँ, ठीक है। आइसक्रीम का मानो मैंने पहला जो कप लिया उसको कंज्यूम किया तो उससे मुझे 10 यूटिलिटी मिली। दूसरा कप कंज्यूम किया तो उससे 8 यूटिल मिली। तीसरा कप कंज्यूम किया तो उससे 4 यूटिलिटी मिली। अब इन सबको जोड़ देंगे ना दोस्तों तो क्या आ जाएगा? ये 22 यूटिल जो है ये क्या है? टोटल यूटिलिटी होती है। ओके, कोई डाउट किसी को? ठीक है, क्लियर। इसके बाद में चलो बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है दोस्तों? मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे पहले मुझे 10 यूटिल प्राप्त हो चुके थे, अब मुझे एक नेक्स्ट और यूनिट का जब मैंने कंजम्पशन किया तो मेरी टोटल यूटिलिटी बढ़कर कितनी हो गई? 18 हो गई। पहले 10 थी, अब कितनी होगी? 18 हो गई। तो जो ये 8 एक्स्ट्रा यूटिल है ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी है दोस्तों। क्लियर। चलिए इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या होती है? डिपेंड होती है किसके ऊपर? मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। ये क्या होती है? ये डिपेंडेंट होती है। ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होती है। जैसे टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। जैसे ही इसमें चेंज आएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी में चेंज आने के कारण जो है वो टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंजेज दिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है क्विक रिस्पॉन्स होता है, तत्काल उसी टाइम जो है वो रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। कुछ भी चेंजेज हुआ तो तुरंत होता है। इसके अंदर जो चेंजेज होते हैं उसमें टाइम लगता है, क्योंकि ये पूरे होल की बात कर रहे हैं हम, टोटल सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट और ऑल यूनिट की बात कर रहे होते हैं। इसलिए इसके अंदर जो चेंजेज होते हैं वो देरी से आते हैं, इसमें तुरंत आते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हमने इसके फॉर्मूले की बात कर ली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? इसका फॉर्मूला होता है टोटल यूटिलिटी अपॉन क्वांटिटी, नहीं चेंजेज। ठीक है, ये होता है, यानी कि क्वांटिटी के अंदर चेंज आने से हमारी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया उसके प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ओके, ये है एक्स्ट्रा यूनिट जो हमने कंज्यूम की, और ये पहले वाली जो टोटल हमारी हो गई है। एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने से हमें जो यूटिलिटी मिली ये वो है। ठीक है, इसमें से जब एक्स्ट्रा यूनिट को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी हमारे पास आ जाएगी। ओके चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब ये जो होती है टोटल यूटिलिटी होती है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये क्या होती है दोस्तों? ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और
जीरो भी हो सकती है, ठीक है ना, तीनों हो सकती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, जब ये पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है टोटल यूटिलिटी के ऊपर, वो देखते हैं, ठीक है। देखिए, जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, घट रही होती है, यानी लगातार नीचे की तरफ जब घट रही होती है मार्जिनल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग विद यानी घटती दर से बढ़ रही होती है, इंक्रीजिंग विथ डिमिनिशिंग रेट। जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है तब ये इंक्रीजिंग होती है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, घटती दर से, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, जब ये जीरो हो जाती है, ये घटती घटती जब जीरो हो जाती है तब ये क्या होगी दोस्तों, ये मैक्सिमम लेवल पे होती है, अपने मैक्सिमम लेवल जितना बढ़ सकती है टोटल यूटिलिटी उतना बढ़ जाती है। कब, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, ओके। अगर ये जीरो है तो समझ जाओ कि टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, पीक के ऊपर पहुंच चुकी है। कहां पर, पीक, ओके। अब बात करते हैं नेगेटिव की। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तब टोटल यूटिलिटी दोस्तों गिरने शुरू हो जाती है, यानी ये जब नेगेटिव होती है तो ये क्या हो जाती है, ये डिक्रीजिंग हो जाती है, घटना शुरू कर देती है, ओके। तो ये दोस्तों इनके अंदर कुछ बेसिक जो है डिफरेंस थे, इनको डायग्राम से भी देख लेते हैं चलो एक बार, ठीक है ना, कि कैसा रिलेशन होता है। दो डायग्राम बनाएंगे हम, टोटल यूटिलिटी का अलग बनाएंगे और मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम है वो अलग बनाएंगे। देखिए इतना ही बना लेते हैं। यहाँ पर टोटल यूटिलिटी को लिया है मैंने, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है, ओके। और यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों किसको, क्वांटिटी को, और यहाँ पर भी क्वांटिटी को, ठीक है। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है दोनों कर्व के ऊपर, और वाई एक्सिस पर एक में हमने टोटल यूटिलिटी को ले लिया और दूसरे में मार्जिनल यूटिलिटी को ले लिया। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि टोटल यूटिलिटी बढ़ रही होती है स्टार्टिंग में, मान लो ये क्या है, पीक पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है, ओके। ये यहाँ पर ये इतना वाला पार्ट जो है ये नेगेटिव है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ओके। और ये पॉइंट मान लो P, ये मान लो A, ठीक है, ये TU। चलिए दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों दोनों डायग्राम की, कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी घट रही होती है। ये घट रही है ना, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, ये घट रही है। तो ये क्या है, बढ़ रही है, घटती दर से बढ़ रही होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी एट द पॉइंट ऑफ पी पॉइंट के ऊपर जब जीरो हो जाती है, यहाँ पर जीरो है ना, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व यही है, एक्स एक्सिस पर टच कर दिया तो यहाँ पर जीरो है, तो ये जीरो है, ठीक है ना, ये जीरो हो गई। जब ये जीरो है तो यहाँ पर टोटल यूटिलिटी क्या है दोस्तों, मैक्सिमम है। अभी जो बात हम कर रहे थे डिफरेंस के अंदर, वो बातें अभी प्रूव हो रही है कि जब ये जीरो होती है तो ये टॉप पे होती है, पीक पे होती है। उसके बाद में दोस्तों जब ये नेगेटिव हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी और नीचे गिरना शुरू हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी इस ए पॉइंट के बाद में क्या है, गिरना शुरू हो जाती है, ओके। तो बेसिक यही चीज़ समझनी थी हमारे को इस डायग्राम से, कि जो टोटल यूटिलिटी होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, मार्जिनल के ऊपर।
अगर सीमांत उपयोगिता के अंदर अगर कोई चेंजेज आता है तो उसका इफेक्ट यहाँ भी दिखेगा। और कैसा दिखेगा? जब ये घट रही होती है तो ये बढ़ रही होती है घटती दर से, जब ये जीरो होती है तो ये मैक्सिमम होती है, और जब ये घटना शुरू कर देती है तो जब ये नेगेटिव हो जाती है तो ये घटना शुरू कर देती है। यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है, और ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो तीनों हो सकती है। ओके, तो चलिए इतनी बात करनी थी। इसके बाद में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट हमारे पास और आता है। क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? वो कॉन्सेप्ट है दोस्तों हमारे पास डायमंड वाटर पैराडॉक्स। ठीक है, क्या है? डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हीरा जल विरोधाभास। +2 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसका ये फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, ठीक है ना? कौन से वाला? डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हीरा जल विरोधाभास बोलते हैं इसको। क्या कहना चाहता है ये हीरा जल विरोधाभास? ये कहना चाहता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट की ये मान्यता थी, ये अजम्पशन थी कि जो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की, किसी भी प्रोडक्ट की या सर्विस की, वो डिसाइड होती है उसकी टोटल यूटिलिटी से या उसकी क्वांटिटी से। यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा होती है, वो ये मानते थे। और जो प्रोडक्ट कम मात्रा में पाया जाता है और उसकी जो टोटल यूटिलिटी है वो कभी भी पूर्ण संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त नहीं कर पाती, पूर्ण संतुष्टि के स्तर को नहीं छू पाती, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल यूटिलिटी उसकी कम होती है, क्वांटिटी उसकी कम पाई जाती है, इसलिए उसकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए। लेकिन वास्तविक स्थिति के अंदर ऐसा नज़ारा नहीं देखने को मिलता। कहाँ पे? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। जब हम बात करते हैं वाटर और डायमंड की तो उन इकोनॉमिस्ट्स की जो ये मान्यता है वो गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है, उसके बिना हम नहीं जीवित रह सकते, बहुत उपयोगी होता है, ठीक है ना। और उसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी क्या है, उसकी प्राइस जीरो या जीरो से कुछ ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना, इसी लेवल के अंडर में होती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि वो जो मानते थे इकोनॉमिस्ट कि जो पानी है, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा के अंदर होती है, जो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, उसकी प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनके हिसाब से पानी की प्राइस हीरे से ज़्यादा होनी चाहिए, डायमंड से ज़्यादा किसकी प्राइस होनी चाहिए? पानी की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा रियल सिचुएशन के अंदर नहीं होता, रियल लाइफ के अंदर ऐसा अनुभव नहीं होता। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? वाटर डायमंड पैराडॉक्स बोला जाता है, ठीक है। तो इस पैराडॉक्स को, इस विरोधाभास को सुलझाने का प्रयास किया किसने? जेवेंस ने। किसने? जेवेंस नाम के इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है ना। ये इंजीनियर भी थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है प्रयास किया। क्या प्रयास किया इन्होंने प्रयास किया किसके आधार पर? टोटल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के अंतर से इस विरोधाभास को दूर किया। इन्होंने कहा कि किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस डिसाइड होती है वो किसके आधार पर होती है? मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर होती है, ठीक है ना, सीमांत उपयोगिता के आधार पर होती है, ना कि टोटल यूटिलिटी के आधार पर। इसी कारण से जो डायमंड है वो उसकी क्वांटिटी क्या होती है? लो, यानी कि वो कम मात्रा में पाया जाता है, वो हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर मेरे पास डायमंड नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, या किसी और के पास डायमंड नहीं है तो वो मर जाएगा। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि अगर किसी के पास पानी नहीं है पीने को तो वो मर जाएगा, ठीक है ना, ये जरूर होता है। तो उपयोगी क्या हुआ? ज़्यादा उपयोगी हमारे लिए क्या हुआ? पानी हुआ, ठीक है ना। तो उपयोगिता के जो कुल उपयोगिता है उसके आधार पर प्राइस डिसाइड नहीं होती। जो वाटर है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु को प्राप्त कर जाती है, क्योंकि उसकी टोटल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और टोटल यूटिलिटी ज़्यादा होने के कारण और पूर्ण संतुष्टि के बिंदु को
पूर्ण संतुष्टि के स्तर को बहुत जल्दी प्राप्त करने का मतलब क्या होता है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वाटर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, या तो जीरो होती है या जीरो के आसपास होती है, कम होती है। कहने का मतलब कि शून्य होती है या शून्य के आसपास होती है, 1 2 3 हो सकती है, कम होती है। इसी आधार पर क्या होता है दोस्तों कि पानी की जो प्राइस होती है वो कम डिसाइड होती है। ओके, उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों डायमंड की। डायमंड क्या होता है, डायमंड जो है उसकी क्वांटिटी कम मात्रा में पाई जाती है। जो डायमंड जो है वो कम मात्रा में पाया जाता है। कम मात्रा में पाया जाने के कारण क्या होता है, उसकी टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होती है, यानी कि वो पूर्ण संतुष्टि के स्तर को नहीं छू सकता कभी। पूर्ण संतुष्टि के स्तर को जब वो नहीं छू सकता तो उसका मतलब क्या है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना दोस्तों वो हाई है, मार्जिनल यूटिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है तो उसकी प्राइस भी क्या होती है, हाई होती है। जेवेंस ने बोला कि जो पुरानी जो मान्यता थी कि प्राइस जो है वो टोटल यूटिलिटी के आधार पर डिसाइड होता है, तो जेवेंस ने कहा कि नहीं भैया, प्राइस डिसाइड होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर होगा, ठीक है ना। और ऐसा होने से ये विरोधाभास भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। विरोधाभास क्या था कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उपयोगी होता है, फिर भी प्राइस कम होती है, और हीरा हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं है और थोड़ा सा मात्रा में पाया जाता है, फिर भी इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये विरोधाभास था। तो इस विरोधाभास को दूर किया किसने, जेवेंस ने किया कि प्राइस डिसाइड होगी तो किसके आधार पर, मार्जिनल यूटिलिटी के आधार पर होगी। इसी को बोलते हैं दोस्तों वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे बात करेंगे जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, उनके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं इस चैप्टर के अंदर, सारे धीरे धीरे हम क्लियर करेंगे इनको। चलो, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू।